जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पीकर्स जॉन पर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो अंग्रेजी का वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एक ऐसी चीज़ सिखाने जा रहा हूं जिस चीज़ के द्वारा हम अंग्रेजी की शुरुआत करते हैं। अगर वो सारी चीज़ें हमें आती हैं तो डेफिनेटली हम अंग्रेजी में बहुत अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। सो मेरे दोस्त, अंग्रेजी में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन कैसे बनाते हैं उस क्वेश्चन की एक शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आप चुटकी बजाते हुए आसानी के साथ में बना सकते हैं। तो मेरे दोस्त, वो चीज़ मैं आज आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से हम अंग्रेजी में क्वेश्चंस फॉर्म्ड कर सकते हैं, किस तरह से हम अंग्रेजी में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ओके मेरे दोस्तों, देखिएगा कितना आसान है अंग्रेजी में क्वेश्चंस बनाना। सो माय डियर फ्रेंड, अंग्रेजी में क्वेश्चन बनाने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है WH वर्ड माध्यम से हम क्वेश्चन बनाते हैं और दूसरा तरीका होता है हेल्पिंग वर्ब की मदद से हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो आज के वीडियो में सबसे पहले हम ये लर्न कर रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब से किस तरह के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और किस तरह का कौन सा क्वेश्चन हम कैसे बना सकते हैं। ओके डियर, तो क्वेश्चन बनाने का ही नियम है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसे आप आगे लेके आएंगे। जैसे ही उस हेल्पिंग वर्ब को आप आगे लेके आएंगे मेरे दोस्त, वो क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि मैं आपसे बोलूँगा क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पर डियर लास्ट में आया ता है, खेलते हैं। तो ता है ती है कि जो हेल्पिंग वर्ब है मेरे दोस्त वो है डू और डस। मीन्स अब इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो बनेंगे डू और डस से। क्लियर हुआ? अब देखिएगा, मतलब आपको यहाँ पर डू और डस को आगे लेके आना है। जैसे ही आप डू और डस को आगे लेके आएंगे क्वेश्चन बन जाएगा। आपके दिमाग के अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा कि कहाँ पर हमें डू का इस्तेमाल करना और कहाँ हमें डस का इस्तेमाल करना। मीन्स वो कौन से सब्जेक्ट हैं जिन सब्जेक्ट के साथ में हमें डू यूज करना है और वो कौन से सब्जेक्ट हैं जिनके साथ में हमें डज का इस्तेमाल करना है। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देना चाहता हूं कि डू के साथ आप आई का क्वेश्चन बनाएंगे तो डू से बनेगा यू, वी, दे। ये चार ऐसे सब्जेक्ट हैं जो फॉर्म करेंगे आपके डू को। मींस इनसे रिलेटेड नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस बनाए जाएंगे, क्वेश्चन जो बनाया जाएगा वो डू से बनेगा। अब हम बात करेंगे डज। मींस ही, शी, इट एंड द नेम। ये क्वेश्चन बनेंगे आपके डज के। क्लियर हुआ? अब हम यहाँ पर क्वेश्चन बनाएंगे। मैं आपसे बोलूँगा क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, तो मेरे दोस्त मैं आपसे बोलूँगा डू। आपको क्या बोलूँगा? यू। देखिएगा यू के साथ ये डू है, तो मैंने बोला डू यू खेलने को प्ले। अब खेलते क्या हैं? क्रिकेट। डू यू प्ले क्रिकेट? क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? क्लियर हुआ? आपको देना है आंसर। आंसर देने के लिए एक बहुत अच्छी बात आपको याद रखना है कि यू का आंसर हमेशा आई के साथ दिया जाएगा। यू का आंसर हमेशा आई के साथ ही दिया जाएगा। अब मैंने आपसे बोला डू यू प्ले क्रिकेट, आप बोलेंगे हाँ, तो क्या बोलेंगे आप? यस आई प्ले क्रिकेट। नेगेटिव बनाएंगे आप नो आई, फिर से डू आ जाएगा डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? अब देखिएगा यहां पर हम बनाते हैं सेंटेंस वी का। क्या हम क्रिकेट खेलते हैं, तो मेरे दोस्त डू यू की जगह पर क्या आ जाएगा? वी। तो बोलिएगा डू वी प्ले क्रिकेट? क्या हम क्रिकेट खेलते हैं? आंसर आएगा यस। अब यहां पर वी का वी ही रहेगा। यस वी प्ले
क्रिकेट नहीं खेलते, नो वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते। एक और एग्जाम्पल लेंगे, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, तो वे को बोलेंगे दे। एक देखिएगा, डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? आंसर आएगा यस, यहां पे आ जाएगा दे, यस दे प्ले क्रिकेट, नहीं खेलते, नो दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। देखिएगा मेरे दोस्त, कितना आसान है अंग्रेजी में क्वेश्चन बनाना। अब हम यहां पर सेम कंडीशन से आप ही का भी बना सकते हैं, क्या वह क्रिकेट खेलता है, डज आ जाएगा आगे। जब आप आंसर देंगे यस वाला, क्लियर हुआ, तो यस ही प्लेस क्रिकेट, नो वाला नो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? तो इस तरह से आप डू और डज के क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक उसी तरह से अब हम बात करेंगे, क्या आपने कॉल किया, क्या आपने मुझे कॉल किया। तो देखिएगा लास्ट में आ रहा है डियर आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा और ए की मात्रा। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस बनाए जाएंगे, इस तरह के जो क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, क्या आपने कॉल किया, सो माय डियर फ्रेंड वो सभी बनेंगे डिड से। क्लियर? अब एक बहुत ही मेरा प्यारा सा शॉर्ट ट्रिक्स दिमाग में डालिएगा कि डिड वाले क्वेश्चन का जो यस वाला आंसर होगा, कौन सा वाला आंसर, डिड वाले क्वेश्चन का यस वाला आंसर वर्ब का हमेशा जाएगा सेकंड फॉर्म, और नो वाला डिड नॉट के साथ आ जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर हुआ? तो हमें क्या फोकस करना है कि डिड वाले क्वेश्चन का यस वाला आंसर वर्ब का सेकंड फॉर्म, और नो वाला डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म। फिर से, डिड वाले क्वेश्चन का यस वाला आंसर वर्ब का सेकंड फॉर्म, और नो वाला आंसर डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म। ठीक है? क्या आपने मुझे कॉल किया, तो बोलिएगा डिड यू कॉल मी। क्लियर? आपने क्वेश्चन किया, क्या आपने मुझे कॉल किया, आंसर दिया हाँ मैंने आपको कॉल किया। तो मैंने आपसे क्या बोला था, यस वाला आंसर है ना, यस वाला आंसर वर्ब का सेकंड फॉर्म, यस यू का हो गया आई कॉल्ड यू, नहीं किया, फिर क्या बोलेंगे आप, नो आई डिड नॉट कॉल यू। दैट्स फिनिश। It is very much easy to make questions, and my dear friend याद रखना, अंग्रेजी में क्वेश्चन बनाना अगर आपको आने लगा तो ये मान के चलिएगा कि 80% अंग्रेजी आपको आने लगी है। अब हम देखिएगा कुछ मॉडल के बनाते, जैसे कि क्या आप गाना गा सकते हो। क्लियर? तो देखिएगा सेंटेंस के लास्ट में आ गया सकता। क्लियर? अब जब हम हमारी स्ट्रेंथ की बात करेंगे, क्षमता की बात करेंगे, कैपेसिटी की बात करेंगे, पावर की बात करेंगे, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, कैन। क्लियर? ओके, सकता मीन्स कैन, है ना। याद रखना कैन के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, बस इतना काफी है सेंटेंस बनाने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए इतना काफी है मेरे दोस्त, मींस कैन। और अभी मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन बनाने का एक ही तरीका है, हेल्पिंग वर्ब को करेंगे हम आगे तो क्या बन जाएगा मेरे दोस्त, क्वेश्चन। और यहां पर जो हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब है वो है कैन, मतलब हमें क्वेश्चन बनाने के लिए कैन को कहां करना है, आगे। बोलिएगा कैन यू सिंग अ सॉन्ग, क्या आप गाना गा सकते हो। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? कैन यू सिंग अ सॉन्ग, क्या आप गाना गा सकते हो। क्लियर? आंसर दिया आपने, हाँ मैं गाना गा सकता हूं, तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे, यस आई कैन सिंग अ सॉन्ग। नहीं वाले में क्या बोलेंगे आप, नो आई कैन नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? क्या हम गाना गा सकते हैं, तो हमको बोलेंगे अंग्रेजी में वी। क्लियर? तो यहां पर क्या जाएगा, वी। बोलिएगा कैन वी सिंग अ सॉन्ग, क्या हम गाना गा सकते हैं, आपने बोला हाँ, यस वी कैन सिंग अ सॉन्ग। नहीं गा सकते, नो वी कैन नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्लियर? क्या वे गाना गा सकते हैं, तो वे को क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, दे। बोलिएगा कैन दे सिंग अ सॉन्ग, आपने बोला हाँ, यस दे कैन सिंग अ सॉन्ग। नो वाला, नो दे कैन नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या वह गाना गा सकती है, मीन सी, वह गाना गा
सकती है। तो बोलिएगा कैन शी सिंग अ सॉन्ग। आपने बोला हाँ, यस शी कैन सिंग अ सॉन्ग। नो वाला, नो शी कैन नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? तो दुनिया में सबसे सिंपल काम है क्वेश्चन बनाना, सबसे सिंपल वर्क है क्वेश्चन बनाना। अगर आपको क्वेश्चन बनाना आने लगा मेरे दोस्त, तो डेफिनेटली आप अंग्रेजी में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं और किसी से भी अंग्रेजी में बात करने की शुरुआत आप कर सकते हैं। आज मैंने आपको 3 से 4 हेल्पिंग वर्ब्स के क्वेश्चन बनाना सिखाया है, बट माय डियर फ्रेंड, कल मैं आपको कम से कम हेल्पिंग वर्ब, टेंस की सारे हेल्पिंग वर्ब्स एज वेल एज आपके जो मॉडल हैं उन सभी के कम से कम 30 ऐसी टेक्निक बताऊंगा जो आपकी 100% अंग्रेजी को क्लियर कर देंगे। 30 ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा अंग्रेजी में क्वेश्चन बनाने के, जो आई एम श्योर दैट कि आपके दिमाग के अंदर क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।